पिताजी और मेरे कभी बाप बेटी का रिश्ता नहीं था, मेरे दोस्त थे वो। हर सुख दुख में मेरे साथ थे, कहीं पे भी जाते मुझे लेके जाते थे। ऐसा तो इतना प्यार करते थे आपके पिताजी आपको? ऐसा था कि रात को उनके हाथ का निवाला खाए बिना सोती नहीं थी, भले ही सो जाओ वो उठा फिर भी के। आपने अपने पिता को धोखा दे दिया। आज उसका ही परिणाम है, हम अकेले हैं। आज उसी का परिणाम है महाराज कि मैं अकेली हूँ। तो इतना प्यार देने के बाद भी आप लोग क्यों धोखा दे देते हैं अपने माँ बाप को? महाराज वही तो सबको बोलना चाहती हूँ कि गलत मत करो, भले ही रो लो 2-3 साल, पर जिंदगी ना रो, ना माँ बाप को रुलाओ। सारा बाद में मिल जाता पर सम्मान नहीं मिलता है महाराज। सही है। इसके लिए पर महाराज अब जो मेरी परिस्थिति है वो मेरे से नहीं संभाला जा तो रहा। आपकी माँ? वही तो दुविधा है कि पूरा संसार छूट गया मेरा और बुद्धि भ्रष्ट था। नहीं तो मेरे परिवार की तरफ से जो ज्ञान मिला था मुझे वो लाइन पे जाना नहीं था। तो आपके परिवार के ने समझाया था आपको कि बेटा लव मैरिज मत करो? बहुत समझाया था महाराज। पर देखो उस टाइम में लड़कियों को समझाया जाता है, लेकिन उस समय जब लव मैरिज का भूत चढ़ता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। महाराज मैं इतना बोलूंगी कि संसार में करना है करो, बिना माँ बाप के विरुद्ध किधर मत जाओ। माँ बाप की मर्जी के बिना कहीं नहीं जाना नहीं चाहिए। महाराज, चाहे वो इंसान कितना भी अच्छा हो, सही माँ है। बाप जब तक ना साथ दे, हाथ ना छोड़ माँ बाप का, पूरी दुनिया छूट जाती है महाराज उसके बाद। सही है। करना है कीजिए, माँ बाप को परमिशन लीजिए, उनको बताइए। अगर उस टाइम में मना करते, भले ही आपको 2 साल 3 साल दुख होगा, पर पूरा जिंदगी आपकी सवरेगी। तो आपने लव मैरिज जब की थी तो अपने माँ बाप को नहीं बताया था? मैं महाराज मेरी हिम्मत नहीं है उनके आगे जाने की, इतना गलती करने के बाद हिम्मत नहीं है। तो माँ से बात नहीं होती आपकी? मैं नहीं करती महाराज, मैं नहीं जाती उनके पास। भाई भी है मेरे, एक भाई है, एक बड़ी बहन है। उनका किसका भी विवाह नहीं हुआ था, मैंने शादी कर ली थी। तो अभी हम ठहरे ब्राह्मण करके, तो गांव में समाज में मैंने जात पात नहीं देखा था महाराज। तो उनकी अलग थी, मेरी जाति अलग थी, पर जी। मैंने वो सब नहीं देख के विश्वास करके कर लिया था। एक गलत डिसीजन सारी जिंदगी बर्बाद कर देता है, एक गलत निर्णय। तो अब आप दूसरा विवाह करना नहीं चाहती कि दूसरा? नहीं महाराज, नहीं करना। अब संसार से मन उठ गया है। क्यों? अब मैंने अपने तरफ से सब रिश्ता निभाया, पर बदले में मुझे जो मिला महाराज, मुझे नहीं अब करना। अच्छा, जो आपके पति हैं वो, उनसे अब बात नहीं होती आपकी? नहीं, मैं नहीं करती। मैंने 2-3 बार कॉल किया, पर वो बराबर बात नहीं करते मुझसे। मतलब 7 साल हो गए हाँ महाराज। शादी के। कितने साल की हो आप? हैं? नहीं पता। कितने? पता नहीं है? महाराज बताना नहीं चाहते हैं। अच्छा, नहीं उम्र बताना। बहुत कम है हमारी, अच्छा, सबके सामने नहीं बता सकते। उम्र कम है आपकी, मतलब जल्दी विवाह कर लिया आपने? हाँ महाराज। तो आप पढ़ी लिखी हो? 12वीं पास थे महाराज उस टाइम में। मतलब पढ़ाई कर रहे थे, जॉब भी स्टार्ट था हमारा। जब 12वीं पास हुई उसके बाद शादी हो गई आपकी? हाँ मैंने कर ली। तो बहुत जल्दी नहीं कर लिया आपने शादी? वही सजा आज भुगत रही हूँ महाराज, आज वही सजा भुगत रही हूँ कि किसी की नहीं सुनी संसार में, खुद की मन की करके आज अकेली हूँ मैं। इसलिए कहते हैं देखो, मन की मत मानियो, मन कहाँ कहाँ ले जाएगा। इसलिए रिश्ते एक दिन के नहीं होते, सदा के लिए होते हैं। इसलिए रिश्तों को, माँ के रिश्ते को, बाप के रिश्ते को तोड़ा ना जाए। जब हम माँ के प्यार को ना समझ पाए, पिता के प्यार को ना समझ पाए, देखो इनके पिता जब तक इसको खिलाते नहीं थे अपने हाथ से, तब तक ये सोती नहीं थी। इतना प्यार था इनके पिता का इनसे, लेकिन अब वो जब ये भागी होंगी अपने पिता को छोड़कर किसी आदमी के संग, लव मैरिज किया होगा, सोचिए तब वो बाप कितना रोया होगा अपनी बेटी के लिए। महाराज जी उस दिन से मेरे पिताजी बीमार हो गए, और इतना तो कि उनको जाते समय भी नहीं देख पाई मैं। वो मेरे वजह से, मेरे जाने के दुख के कारण उनकी बीमारी, डायबिटीज पेशेंट थे, वो हाई लो हो गया, उन्हें खाना बराबर नहीं खाया, उनके वजह से मैं तो बोलती हूँ कि मेरे वजह से मेरे पिताजी को मैंने खोया। सही है, डिप्रेशन में चले गए ना, वो डिप्रेशन में चले गए। रिपोर्ट कुछ भी बोले महाराज, पर जो बात मुझे लगी मैंने वो बताया। सही है, आपके कारण ही वो पिताजी बेचारे डिप्रेशन में चले गए होंगे। जिससे प्रेम करते हैं ना, जब वो धोखा देता है तो बहुत कष्ट होता है। जैसे हम बेटी से प्यार करते हैं और बेटी धोखा दे दे तो बाप ना उसी दिन मर जाता है। शरीर तो बाद में छूटा, पर जिस दिन आप बाप को धोखा दी उसी दिन आपका बाप मर चुका था। फिर वो तो केवल उसका हाड़ा मांस खड़ा था, केवल देह खड़ी थी वहाँ की, वो तो मर चुका था। ऐसे ही है बेटा, इसलिए
किसी बेटी को ये गलती नहीं करना चाहिए जो गलती इन्होंने की है। हर बेटी के लिए ये मैसेज है। देखो ये बहन लव मैरिज करके 5 साल में इनके 2 बच्चे हो गए और वो आदमी जिनसे इनको लव था वो किसी और से लव करने लग गया, उसे किसी और से प्यार हो गया, उसने दूसरी शादी कर ली, इनको छोड़ दिया। इसलिए लव मैरिज में ना पड़ो, माँ बाप की राजी मर्जी से विवाह करना चाहिए। जब परिवार की राजी मर्जी से करते हैं तो रिश्तों को चलाने और निभाने का एक दबाव रहता है दोनों परिवारों के ऊपर, इसलिए इस परंपरा को बनाए रखिए।